अभी इंडेक्स 23 में हमने समझा था कि अगर हमें कोई रियलाइज या अनरियलाइज गेन होता है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? रियलाइज या अनरियलाइज गेन हो रहा है हमें कौन से वाले ईयर में? करंट ईयर में। ठीक है, तो इस करंट ईयर में होने वाले रियलाइज या अनरियलाइज गेन को हम इंटरेस्ट में एडजस्ट करते हैं, और ये करते हैं हम टू द एक्सटेंट एक्सचेंज लॉस वाज प्रीवियसली रिकॉग्नाइज इन प्रीवियस ईयर, है ना। तो जितना हमने प्रीवियस ईयर में प्रीवियसली रिकॉग्नाइज किया था ना, उस एक्सटेंट तक हम एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हुआ ना, हमें हमें इस वाले करंट ईयर में एक्सचेंज का गेन हुआ है, और ये हमें हुआ है 1500 का। और प्रीवियसली जो हमें एक्सचेंज लॉस हुआ था, ये हमें एक्सचेंज लॉस हुआ था 1000 का। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा ये 1500 जो है ना, पूरे 1500 को मैं रिकॉग्नाइज यहाँ पे नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं जो एक्सचेंज गेन को रिकॉग्नाइज करूंगा ना, मतलब जो कि इसमें इंटरेस्ट में मैं एडजस्ट करूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ मैं 1000 का कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो प्रीवियसली एक्सचेंज लॉस हुआ था ना, वो 1000 का हुआ था। तो इसमें से 1500 में से मैं 1000 का जो इंटरेस्ट रहेगा, उसको मैं इंटरेस्ट जो भी मेरी बोरोविंग कॉस्ट रही थी पहले, उसमें मैं एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको और ना बेटर क्लैरिटी के लिए ना मैं एक और एग्जांपल से समझ लेता हूँ। तो जैसे ये वाला एग्जांपल तो हमने कवर कर ही लिया था। इस एग्जांपल में हमने समझा था कि हमारा जो लाइक है ना, एक्सचेंज का लॉस हो रहा था ना, 2800 का हमारा एक्सचेंज लॉस जो था, उसको हमने रिकॉग्नाइज किया था एज बोरोविंग कॉस्ट, 2800 को। अब हम देखेंगे कि इस 2800 में से हमारा कितना रिवर्सल बन जाएगा, है ना। मतलब लाइक 2800 का जो एक्सचेंज लॉस है ना, उसमें से अगर हमें गेन होता है, तो नेक्स्ट ईयर में हम 2800 से कितना हम, है ना, रिवर्स कर सकते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे एग्जांपल में मान लें कि देखो 2002 तक तो हमारा जो एक्सचेंज रेट था वो कितना था? 31 मार्च 2002 तक हमारा 50 का था। हम मान रहे हैं कि 31 मार्च 2003 को ना हमारा एक्सचेंज रेट जो हो गया है, वो हमारा 48 का हो गया है। यानी कि अभी हमें 2 रुपए का जो हो रहा है ना, 2 रुपए का हमें यहाँ पे एक्सचेंज में गेन हो रहा है। अब गेन की वजह से हमारा जो टोटल बेनिफिट हो रहा है 1000 इंटू 50 माइनस 48, ये हमें 2000 रुपी का गेन हो रहा है। तो यहाँ पे हम पूरे के पूरे गेन को जो है ना, वो हम लाइक इंटरेस्ट में एडजस्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया ना, हमारा जो कैपिटल हमारा जो एक्सचेंज गेन हुआ, लॉस हुआ था प्रीवियसली, वो प्रीवियस ईयर में हमारा एक्सचेंज लॉस था कितना? 2800 का। तो अब हमारा करंट ईयर में जो एक्सचेंज लॉस है वो कितना हो रहा है? करंट ईयर में हमारा एक्सचेंज का लॉस हो रहा है 2000। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का जो है हमारा वो ज्यादा ही है, तो पूरा का पूरा 100% जो है ना, इसमें से इसका मैं 100% क्या करने वाला हूँ, 100% को मैं रिकॉग्नाइज कर लूंगा, और इसे मैं इंटरेस्ट में एडजस्ट कर दूंगा। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। इफ द एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च 2003 इज $1 इक्वल टू 44, यानी कि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक्सचेंज रेट हमारा बहुत ही ज्यादा कम हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा गेन हो गया हमें। अब यहाँ पे हमें 6 रुपए के हिसाब से 50 माइनस 44, 6 रुपए के हिसाब से हमें 1000 रुपये पे 6000 रुपये का गेन हो गया। तो क्या इस पूरे 6000 को हम एडजस्ट करेंगे? तो देखो, प्रीवियस ईयर में हमारा लाइक कितना था? प्रीवियस ईयर में हमारा था यहाँ पे 2800। ठीक है, और करंट ईयर में हमारा कितना हो रहा है? करंट ईयर में हमारा हो रहा है 6000। ठीक है, 6000। तो ये जो 6000 का मेरा करंट ईयर में हो रहा है ना, इसमें से मैं सिर्फ 2800 ही रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्रीवियसली जो रिकॉग्नाइज होता है ना, सिर्फ उसी लिमिट तक मैं इंटरेस्ट में एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, बाकी मैं एडजस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम एक तीसरा एग्जांपल भी समझ लेते हैं। इफ द एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च 2003 इज $1 इक्वल टू 44 एंड द पार्ट ऑफ लोन इज रिपेड, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने पार्ट ऑफ लोन को ना रिपे भी कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब पार्ट ऑफ लोन को रिपे किया तो कितना रिपे किया देख लेते हैं। एक्सचेंज रेट 2002 को हमारा वो 50 का ही था, वही एज्यूम कर रहे हैं। 600 का बोरोविंग जो था वो हमने रिपे कर लिया, यानी कि 400 बुक की जो बोरोविंग है ना, वो भी अभी हमारी स्टिल आउटस्टैंडिंग है, और वो ड्यू भी नहीं है अभी पेमेंट के लिए। सो एंटिटी यहाँ पे क्या करेगी ना, पहले तो हम देखेंगे कि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बन रहा है। तो 400 का बच रहा है, इस पे हमने 4% का हमारा इंटरेस्ट का रेट होता था, उससे हमने मल्टीप्लाई किया। 44 का हमारा एक्सचेंज रेट है जो कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है, इससे हमने मल्टीप्लाई किया। तो इंटरेस्ट की जो बोरोविंग कॉस्ट बन रही है वो अपनी बन रही है 704 रुपए। ठीक है, अब इसमें से जो हमारा जो एक्सचेंज गेन है, जिसको कि हमें रिकॉग्नाइज करना है, तो एक्सचेंज गेन जो हमारा रिकॉग्नाइज करने वाला है ना, बन जाएगा, वो कितना बन जाएगा? 2400 का तो हमारा टोटल बन रहा है। 2400 का कैसे बना ये हमारा? 50 माइनस 44
उसको हमने 400 से मल्टीप्लाई किया तो 2400 का हमारा एक्सचेंज गेन आ रहा है। अब ये 2400 का क्या हम पूरा रिकॉग्नाइज करेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, हम प्रोराटा करेंगे। पुराने इसमें एग्जांपल में हमारा जो एक्सचेंज गेन था जो हमने देखा था 2800 का बन रहा था, है ना, प्रीवियस स्लाइड में। अब 2800 को हमने 400 से मल्टीप्लाई किया, जितना हमारा लोन इस टाइम पे आउटस्टैंडिंग है उसको हमने टोटल लोन से डिवाइड किया, तो हमारा जो इंटरेस्ट इस 2800 में से ना 1120 रुपए का इंटरेस्ट वो है जो कि इस 400 से बिलोंग करता है, और इसको हम प्रीवियसली रिकॉग्नाइज कर चुके थे। तो ये यहाँ पे हमारा 2400 का पूरा जो एक्सचेंज गेन है ना, ये हमारा यहाँ पे लाइक पूरा का पूरा हम इंटरेस्ट में एडजस्ट नहीं करेंगे, इसमें से हम सिर्फ 1120 रुपए का जो इंटरेस्ट है उसको हम एडजस्ट करने वाले हैं। सो हमारा जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग में ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा, एंड दिस इज द सॉल्यूशन, ये हमें क्या हुआ है।